तवांग घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष पर रक्षा मंत्री ने दिया जवाब। कहा, भारतीय सैनिकों को नहीं हुआ कोई नुकसान, वापस खदेड़े चीनी सैनिक। कोटा में 3 छात्रों की सुसाइड से दहला राजस्थान। इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग ले रहे थे तीनों छात्र। कर्नाटक में मिला जीका वायरस का पहला मामला। 5 साल की बच्ची में पाया गया इन्फेक्शन। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट की ओर खदेड़ दिया। इस दौरान भारतीय सेना के किसी भी जवान का ना तो निधन हुआ और ना ही उन्हें कोई गंभीर चोट आई है। आईटी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारत अब जल्दी ही ऐसी तकनीक ला सकता है जिसके चलते आप बिना इंटरनेट अपने मोबाइल पर लाइव टीवी देख सकते हैं। सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो ये एक क्रांतिकारी पहल बन सकती है। कर्नाटक के रायचूर में जीका वायरस का पहला केस सामने आया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया है कि रायचूर की एक 5 साल की बच्ची में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले में जरूरी कदम उठा रही है। राजस्थान के कोटा में एक ही दिन के अंदर 3 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। तीनों छात्र मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे और कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग ले रहे थे। एक ही दिन में 3 छात्रों की ओर से सुसाइड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हरियाणा के फरीदाबाद से रिश्वतखोरी का एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस विभाग ने 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब सब इंस्पेक्टर ने विजिलेंस की टीम के सामने ही रुपए निगलने की कोशिश की, साथ ही उनसे धक्का मुक्की भी की। उत्तर प्रदेश के इटावा में 20 रुपए के विवाद में एक युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली और उसे फिर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। तभी वहां से ट्रेन गुजरी और युवक की रेलगाड़ी से कटकर मौत हो गई। झारखंड के जमशेदपुर के करीब एक कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी। बच्चों ने एक रॉकेट बनाया जो ऊपर जाकर पैराशूट बनकर गिरता है, लेकिन रॉकेट में जैसे ही आग लगाई गई तो वो ऊपर जाने की बजाय नीचे ही आ गया और वहीं फट गया। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। कनाडा में सिख समुदाय पर हो रहे हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में कनाडा के अल्बर्टा इलाके में 24 वर्षीय एक सिख युवक की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि इस महीने में ये ऐसी दूसरी घटना है। ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल एक और प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी है। 23 साल के प्रदर्शनकारी माजिद रेजा रेनवार्ड को गिरफ्तारी के महज 23 दिन के बाद ही सरेआम फांसी दे दी गई। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल किसी प्रदर्शनकारी को दूसरी बार फांसी दी गई है। सीडीएलयू में आयोजित 9वें त्रिवेणी युवा महोत्सव में जयश्री विद्यापीठ के जयश्री मेमोरियल कॉलेज और जयश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 13 पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जिनमें से जयश्री मेमोरियल कॉलेज ने 5 विधाओं में प्रथम पुरस्कारों समेत कुल 10 पुरस्कार और जयश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने 3 पुरस्कार हासिल किए हैं। अब बात आज के इतिहास की। आज ही का दिन था, यानी कि तारीख 13 दिसंबर और साल था 2001। संसद में आज ही की तरह विंटर सेशन चल रहा था, हालांकि सदन स्थगित था। करीब 11:30 बजे सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे, जबकि आतंकियों के पास AK-47 और ग्रेनेड थे। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सीआरपीएफ की बटालियन मुस्तैद हो गई। एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को वहीं मार दिया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया। 12 साल बाद इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी दे दी गई। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।